संजय राउत की बातों में मत जाइए, उसको कोई वेटेज नहीं देनी चाहिए। वो एक पागल आदमी है जो उसके मुंह में आया बोल देता है। अब क्योंकि शिवसेना के या महागठी सरकार के दिन जा रहे हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो बात ना कहकर वो ये कहता है कि जितनी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, एनसीबी है, ये सब क्या हैं? ये सब कुत्ते हैं। संजय राउत की बौखलाहट है जो उसके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलवा रही है। सीबीआई ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की है अनिल देशमुख को लेकर, कभी एनसीपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं तो कभी संजय राउत यानी कि शिवसेना की तरफ से बयान आ रहे हैं। अब संजय राउत का इस पर कहना है कि जो एफआईआर की गई है या फिर जो अभी इसमें सारी जांच की जा रही है सीबीआई की तरफ से, ये तर्कहीन है। मतलब कहीं ना कहीं पर ये केंद्र सरकार के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं सारी चीजें, और सीबीआई पे क्या भरोसा नहीं है इन्हें जो सीबीआई को लेकर सवाल उठा रहे हैं संजय राउत साहब? देखिए, ऐसा होता है कि चोर की माँ कब तक खैर मनाएगी। इन्होंने तो सोचा था कि शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि लूट खसोट करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमें कोई नहीं रोक सकता। जब अब उनके ऊपर कुछ एक्शन होने लगे तब उनको अपनी औकात नज़र आ गई। अरे भैया, कभी ना कभी तो कहते हैं कि ट्रुथ प्रिवेल्स। आप इसको रोक सकते हैं, इसे बंद नहीं कर सकते। सच्चाई सामने आनी है, आनी एक दिन। जब आपने इतनी लार्ज स्केल के अंदर मिसमैनेज कर रखा था पूरी गवर्नमेंट के अंदर, और आपने हिंदुओं की बिल्कुल परवाह नहीं करी, संतों को मारा, मीडिया को कुचला आपने, इनोसेंट जो वहाँ पे पब्लिक के जो बंदे आ रहे दूसरे स्टेट के बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनको कत्लेआम करवा दिया। कहा जी इन्होंने सुसाइड कर रहे हैं। संतों के लिए कह दिया साहब वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सोचे हम बच्चे चोर हैं। और मीडिया से कह दिया तुमने तो टीआरपी स्कैंडल कर रखा है। झूठे झूठे इंजाम लगा करके आपने किस तरह से वहाँ मीडिया का गला घोटा, संतों को कत्लेआम किया। एक इनोसेंट डिलीजेंट जो अच्छे अच्छे वहाँ पे एक्टर आ रहे थे, उनका आपने कत्लेआम करवा दिया। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर कोई भी बाहर का आदमी आकर के सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो तीनों खानों के आगे सल्यूट ना मारे, और जो ड्रग के माफिया है उनके आगे नतमस्तक ना हो जाए। सुशांत सिंह जो है उसने कहा था ना तो मैं नतमस्तक होऊंगा, ना मैं इन तीनों को सल्यूट मारूंगा। जब से ये महाअघाड़ी सरकार बनी है, इसका जो बेस था वही फ्रॉड था। जिसका बेसिस फ्रॉड होगा उसका अंत भी तो फ्रॉड होगा। अगर फ्रॉड बेस में इतना है तो अंत में इतना फ्रॉड होगा। तो अगर एक डिपार्टमेंट से एक मंत्री 100 करोड़ रुपए मांगता है तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कहते टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बाकी मंत्रियों का क्या हाल है, उन्होंने कितना कितना पैसा इकट्ठा करा है, शिवसेना ने कितना हिस्सा लिया है उसमें से, एनसीपी को कितना हिस्सा मिला है, कांग्रेस ने कितना हिस्सा लिया है। अगर आप ये पूरा देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब जब बात उखड़ने लगी है, आज जो है शिवसेना पर आने लगी है, तो साहब नेचुरल है संजय राउत तो शोर मचाएंगे मचाएंगे। ये वही संजय राउत है जो कहता था ये जो सचिन वाजे है, इज ए वेरी सिंसियर, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर। ये ऐसे आदमियों को डेडिकेटेड कहेंगे, सिंसियर कहेंगे, ऑनेस्ट कहेंगे, तो भैया इनकी औकात तो एक बच्चा भी समझ जाएगा। आप इनसे कोई सच्चाई, कोई ऑनेस्टी या कोई पब्लिक के फेवर में बात मत उम्मीद रखिए। इनका तो मकसद सिर्फ लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है। सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, और यही संजय राउत इतने ज़्यादा बौखलाए हुए दिख रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा सर कि इससे पहले भी ये सीबीआई को लेकर तमाम तरीके की बातें कर चुके हैं, और एक टाइम पे इन्होंने ये भी कहा था कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के कुत्ते हैं। तो हमेशा जब भी सीबीआई कोई एक्शन लेती है तो फिर इतने ज़्यादा हड़बड़ा क्यों जाते हैं संजय राउत? देखिए, संजय राउत जो है
और ये जो राहुल गांधी है, मुझे दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर फ़र्क है तो वो है कि संजय राउत जो है ना सोच समझ कर बोलते हैं, और राहुल गांधी बगैर सोचे समझे कई बार बोल देते हैं। संजय राउत ने पहली बार ऐसे अपशब्द नहीं बोले, उसने ये अपशब्द कई बार बोल चुका है, कईयों के लिए इस्तेमाल कर चुका है। ये उसकी फिक्रत कह लीजिए या उसका वे ऑफ वर्किंग कह लीजिएगा। उसको सभी कुत्ते नज़र आते हैं। औरों पे तो उंगली उठा रहा है। तेरी बीबी जो है इन्वॉल्व हो चुकी थी, तुझे मालूम है ना, और तू चुपचाप बैठा हुआ है, डर गया जब तेरी बीबी को उन्होंने बुलाया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप संजय राउत की बातों में मत जाइए, उसको कोई वेटेज नहीं देनी चाहिए। वो एक पागल आदमी है जो उसके मुंह में आया बोल देता है। अब क्योंकि शिवसेना के या महागठबंधन सरकार के दिन जा रहे हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जिस हैकड़बाजी में इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके एनसीपी और कांग्रेस का हाथ पकड़ा था, अब वो उनके दिन लद गए। अब उनका कोई फ्यूचर नहीं रहा। अब तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई के उनके उस पर रहमो गुज्जर पे बैठे हुए हैं। पता नहीं किस समय वो क्या हो जाएं। और जब ऐसे हालात आते हैं तो एक ही इनके पास प्ली होती कि साहब इट्स ए पॉलिटिकल वेंडेटा। तो एक्चुअली संजय को ये कहना चाहिए था, साहब ये जो भी हो रहा है इट्स ए पॉलिटिकल वेंडेटा, क्योंकि हमने बीजेपी का साथ छोड़ा इसीलिए हमारे खिलाफ जो है ये सब किया जा रहा है। परंतु वो बात ना कहकर वो ये कहता है कि जितनी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, एनसीबी है, ये सब क्या हैं? ये सब कुत्ते हैं। अगर ये कुत्ते थे तो तुम्हारा भी तो मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मंत्री था, तो वो भी उस समय कुत्ता था क्या? अगर तुम्हें सेंटर के सभी आदमी कुत्ते नजर आते हैं तो तुम्हारा आदमी जिस समय सेंटर के अंदर मंत्री था उसकी औकात क्या थी? जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से संजय राउत आजकल बौखलाए हुए दिख रहे हैं और वो सीबीआई को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं जब से अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है, कहते हैं कि तर्कहीन है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब संजय राउत को डर सताने लगा है कि अब जो आग जो पकड़ी है सीबीआई ने, अब ये आगे तक जाएगी, शिवसेना के नेताओं तक भी जाएगी कार्रवाई जब शुरू होगी। तो यहाँ पर चीज़ें ये भी निकल कर आ रही हैं कि जो शिवसेना के कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनिल पराब, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अब उनसे भी कार्रवाई हो सकती है, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर संजय राउत इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं। जब देखिए आफत आती है ना तो आदमी बौखला जाता है। इस समय संजय राउत की बौखलाहट है जो उसके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलवा रही है। अब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल बारा जो हैं, अनिल परब जो हैं, उसका तो नाम क्लियर कट आ रहा है। अब पता नहीं किस दिन जो है सीबीआई उसको भी उठा ले। तो भैया इनकी जो बौखलाहट है वो तो साफ नजर आ रही है। पर अब शिवसेना को अपने इन मंत्रियों को बचाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इन्होंने अरबों रुपए खरबों रुपए जो है ना ड्रग इंडस्ट्री से लिया है, पर उनका पेट उससे नहीं भरा है। तो ऐसे समय में ये चाहता हूँ कि ये सरकार जितनी जल्दी गिरे और जितनी जल्दी दूसरी सरकार बने वो अच्छा है। और मेरी पब्लिक के महाराष्ट्र से एक निवेदन है कि वो कभी भी ऐसे गंदे इंसान को इलेक्शन मत करे, उसको वोट कभी मत दे और उसको सारी उम्र के लिए बाइकआउट कर दे। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारे देश को लीड कर सकते हैं, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको लेकर के आए। ये राष्ट्रद्रोही ताकतों को बिल्कुल नकारा करके फेंक दे कूड़ेदान के अंदर। हमें ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है, नवाब मलिक जैसे आदमियों की, या शरद पवार जैसे आदमियों की, अनिल देशमुख जैसे आदमियों की, या आपके उद्धव ठाकरे जैसे आदमियों की, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर नेतागिरी अपनी करते हैं। धन्यवाद।